दोस्तों बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके बाप बेटे को उम्रे पर ले गया तो हरम दाखिल होते ही बेटा फौत हो गया। बाप चीख कर अल्लाह से क्या बोला, मौज़ा खुद देख लें। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सलीम एक मतवसत घराने का फर्द था। एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क की नौकरी बड़ी ईमानदारी से करते उसे 15 साल गुजर चुके थे। उसका एक ही बेटा था। बेटे की पैदाइश के 3 साल बाद ही उसकी बीवी अचानक दिल के दौरे के बायस फौत हो चुकी थी। उसके बाद उसने शादी ना की और अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे रेहान के लिए वक्फ कर दी। सलीम सरकारी महकमे में यूं तो हेड क्लर्क था, मगर उसने हमेशा हक हलाल की कमाई पर अपने बेटे को परवान चढ़ाया था। रिश्वत उसने कभी नहीं ली थी और इसी हक हलाल की कमाई से उसने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया था और उनकी शादियां की थीं। सब अपने अपने घरों में खुश थे। सलीम का कुल असासा उसका बेटा रेहान था। रेहान जब मैट्रिक में हुआ तो उसके सर में दर्द रहने लगा। उसने ये बात अपने अब्बा को बताई। सलीम ने समझा कि शायद नजर का मसला होगा। वो उसे नजर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नजर चेक की तो वो बिल्कुल ठीक थी। सर दर्द की मेडिसिन्स भी वक्ती आराम देती थीं। सर दर्द था कि जान ही नहीं छोड़ता था। जब मुसलसल रेहान के सर में दर्द रहने लगा और ठीक ना हुआ तो सलीम परेशान हुआ। उसने उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने रेहान का सिटी स्कैन करवाया तो मालूम हुआ कि रेहान के दिमाग में ट्यूमर है और ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं रहा। हाँ, ऑपरेशन हो सकता है पर ऑपरेशन की कामयाबी भी यकीनी नहीं है। ऑपरेशन के दौरान रेहान की जान भी जा सकती है। दोस्तों सलीम की तो पूरी जिंदगी ही रेहान था। ये सब सुनकर तो उसके अपने जिस्म से ही जान निकल गई थी। उसकी पूरी जिंदगी का महवर ही उसका इकलौता बेटा था। उसने अपनी जवानी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी थी। दूसरी शादी नहीं की थी कि दूसरी औरत रेहान को किस तरह पाले, क्या सलूक करे। इस खौफ से उसने कभी शादी ना की थी। और अब उसको जब मालूम हुआ कि उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी खत्म होते दिखने लगी। वो अब इस कश्मकश में था कि वो ऑपरेशन करवाए या ना करवाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं करवाते तो रेहान चंद साल ही जिंदा रहेगा। मगर ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 20% हैं। वो जाए नमाज पर घंटों रोता, दुआएं मांगता, रातों में सारी रात जाए नमाज पर खड़ा अपने बेटे की जिंदगी मांगता। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता था। ऑपरेशन पर जो लागत आनी थी वो भी उसके पास नहीं थी, पर वो हर सूरत चाहता था कि उसका बेटा ठीक हो जाए, चाहे इसके लिए उसे अपना आप ही क्यों ना बेचना पड़े। इसी तरह रोते परेशान रहते 2 माह गुजर गए। उसने इधर उधर से जो जमा पूंजी थी इकट्ठी की। एक उसके अबाओजदाद का जो प्लाट था वो भी बेच दिया था। कर करा के उसने मुश्किल से ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। वो सारी रात रोता सिर्फ एक दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह कोई मौज़ा कर दे, तू तो जिंदगी और मौत पर कादिर है। मेरे बेटे को सेहत दे दे, उसे ठीक कर दे या अल्लाह। मैं अपने बेटे के साथ तेरे घर शुक्राने के नफल पढ़ूंगा, तेरे घर की ज़ियारत करूंगा। अगर तू मेरे बेटे को ठीक कर देगा तो मैं और मेरा बेटा उम्रा अदा करेंगे। उसने हर रात दोस्तों यही मन्नत मांगी थी। बहरहाल उसने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे बिलाखिर कर ही लिए और रेहान को अस्पताल एडमिट कर लिया गया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने उसके तमाम टेस्ट तफसील से दोबारा लिए तो एक अजीब मसला उनके सामने था। अब की बार टेस्ट में ट्यूमर नहीं आ रहा था। उन्होंने 2 बार उसके टेस्ट लिए और फिर सलीम को ये खुशखबरी सुनाई कि अजीब बात है, या तो पिछले तमाम टेस्ट गलत थे या कुदरती तौर पर आपका बेटा ठीक है। उसका ट्यूमर या तो था ही नहीं या फिर अब गायब हो चुका है। सलीम ये बात सुनते ही फौरन सजदे में गिर गया कि अल्लाह तूने मेरी दुआएं सुन ली, तेरा शुक्र है। ये एक मौज़ा ही था दोस्तों, क्योंकि काफी बार रेहान के टेस्ट हुए थे और हर बार इसमें ट्यूमर आया था, मगर अब की बार ट्यूमर ना आने का मतलब था कि अल्लाह ने उसकी दुआओं को सुन लिया है। दोस्तों उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। खैर उसने अल्लाह से वादे के मुताबिक जोड़ी हुई रकम से उम्रा करने का इरादा किया और अपने बेटे के साथ उम्रे के लिए निकल पड़ा। वो हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। पूरे सफर भी उसने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया।
और कैसे ना करता। बात ही ऐसी थी दोस्तों, उस पर अल्लाह की रहमत हुई थी और उसके बेटे की जिंदगी बच गई थी। ये एक मौजज़ा ही था। उसने मौजज़ों का सुना जरूर था, मगर उसकी जिंदगी के साथ उसकी आंखों के सामने ये मौजज़ा हुआ था। बहरहाल वो दोनों बाप बेटा खाना काबा पहुंच चुके थे। सलीम और उसके बेटे ने जैसे ही खाना काबा को देखा तो दोनों सजदे में गिर गए। सलीम हिचकियां ले लेकर रो रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। काफी देर वो सजदाए शुक्र में रहा। काफी देर बाद उसने जब सर उठाया तो उसने देखा कि रिहान अभी तक सजदे में है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रिहान बेजान है। उसने फौरन उसे हिलाया तो रेहान एक तरफ को लुढ़क गया। उसकी चीख निकल गई दोस्तों। उसने फौरन बेटे को हिलाया मगर रेहान बिल्कुल साकत था। उसकी चीखों पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। सिक्योरिटी एहलकार भी आ गए। फौरन एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि रेहान का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर सलीम कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फौरन रेहान पर झुका, उसे हिलाने लगा कि बेटा उठो, क्यों तंग कर रहे हो, अपने बूढ़े बाप को ऐसा मत करो, उठ जाओ। मगर रेहान तो मर चुका था दोस्तों, कैसे उठता। जब उसने देखा कि वाकई रेहान नहीं रहा तो खाना काबा के सामने खड़े होकर चीख चीख कर कहने लगा कि या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। पहले तू दुआ सुनता है और जब रेहान ठीक हो गया और अपने घर के सामने तूने मेरे बेटे की जान ले ली। दोस्तों वो वहीं सर पटकने लगा और कहने लगा कि मैं भी यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। तू मेरा बेटा वापस कर दे या मेरी भी जान ले ले, मैंने बेटा तुमसे ही लेना है या अल्लाह, वगरना यहीं सर पटक पटक कर मर जाना है। दोस्तों वो इस कदर शिद्दत से अपना सर जमीन पर मार रहा था कि उसके माथे से खून बहने लगा था। उसे सबने रोकने की और पकड़ने की भी कोशिश की मगर वो किसी के काबू नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों अचानक उसके बेटे के जिस्म में हरकत हुई और देखने वालों ने देखा कि रेहान खांसी करते हुए उठकर बैठ गया। तभी उसने अपने बाप को जब सर पटकते देखा तो भागकर अपने बाप को रोका। बेटे को जिंदा देखकर बाप ने फौरन रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उस दिन उन्होंने रोते हुए तवाफ़े काबा किया। ये मौजज़ा वहां मौजूद सभी ज़ायरीन ने अपनी आंखों से देखा कि एक बाप की दुआ ने कैसे अल्लाह ताला को उसके बेटे की जिंदगी लौटाने पर मजबूर कर दिया। बेशक दोस्तों माँ बाप की दुआ अर्श हिला देती है। ये एक सच्चा वाकया था जो हमें ऐसे शख्स ने बताया जो वहां उस वक्त मौजूद था। दोस्तों दुआएं तकदीर को बदल देती हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और ए हबीब जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नजदीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है बस उन्हें चाहिए कि मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह मुराद पा जाएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ये अल्लाह निगहबान।